अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे और खैर व आफ़ियत से रखे। ये जी है डे 2 और मैं बना रही थी सहरी। और आज भी बड़ी सिंपल सी सहरी थी। मैंने बनाए थे पराठे और सिंपल सा ऑमलेट और साथ में बनाई थी चाय। और रात को इतना कुछ ख़ास भूख फ़ील नहीं हुई और अफ्तारी के बाद इतना खाना भी नहीं खाया गया। खाना मोस्टली कम ही खाते हैं हम और थोड़ा बहुत ही खाते हैं। बनता तो रोज़ ही है लेकिन इतना वो फ़ील ही नहीं होती भूख। वैसे भी अभी वेदर बहुत अच्छा हो गया है और प्यास भी नहीं लगती और भूख भी कोई फ़ील नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुज़र गया। और ये थी जी पराठे बन रहे थे सिंपल। मैंने पराठे बनाए हैं। अंदर मैंने देसी घी लगा लेती हूँ पराठों के और ऊपर मैं सिंपल डालडा घी लगाती हूँ क्योंकि ऊपर जो तवे पे देसी घी की एक ख़ास सी स्मेल आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बच्चे तो फिर बिल्कुल नहीं खाते। तो अंदर लगाने से पराठे क्रिस्पी भी बनते हैं और उस फ्रेगरेंस से भी बचत हो जाती है और हेल्दी के हेल्दी हैं। और उसके बाद जी दो से तीन अंडे लेकर बीट कर लिए थे मैंने। सिंपल सिर्फ नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला था मैंने और अच्छे से बीट कर लिया था। और देखें कितना फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा ऑमलेट तैयार हो गया है। जितनी बीटिंग अच्छी होगी उतनी आपका जो ऑमलेट है या जो एग है वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा बनता है। ठीक है, तो 2 पोर्शन में मैंने कर लिए थे एग फ्राई। ऑमलेट बना लिया था 2 पोर्शन में। और ये देखें जी लग रहा है पराठे को घी और हो रहा है पराठा तैयार। और ये देखें कॉर्नर में आपको नज़र आ रही होगी फ्रूट सैलड की ट्रे जो रात को बनाई थी इफ्तारी में। और रात को मैं इशा और तरावी पढ़ के लेट गई थी और फिर मैंने उठकर 2 बजे तहज्जुद पहले वितर पढ़े फिर तहज्जुद पढ़ी। तो फिर लग रही थी भूख और अभी टाइम था तो मैंने कहा चलें स्लोली स्लोली किचन में थोड़ा सा काम करें और साथ साथ इसको खाएं। फिर मैंने सहरी बनाना स्टार्ट कर दी और साथ साथ उसका भी एक एक चम्मच में खाती रही। और रात को इतना फ़ील ही नहीं हुआ भूख, तो बस नमाज शमाज पढ़ के लेट गए जल्दी से। तो फिर खाया ही नहीं गया कुछ। तो मैंने अब भूख फ़ील हो रही थी तो मैंने कहा हल्की हल्की भूख को इसी से हम मिटाते हैं। और ये देखें जी हो गए हैं हमारे पराठे तैयार। और चाय को भी मैंने दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले मैंने इसको बना लिया था जब 2 से 3 बॉयल आ गए थे तो फिर मैंने इसको कर दिया था ऑफ स्टोव पे शिफ्ट और फिर मैंने ऑमलेट और पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर इसलिए मैंने इसको दोबारा गर्म करना स्टार्ट किया है चाय को। और बस फाइनल थी फिर हमारी। आप बताएं आप लोगों ने क्या बनाया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने कि आपके 2 रोज़े कैसे गुज़रे हैं, क्या आपने रेसिपीज़ बनाई हैं और कैसा टाइम गुज़रा है। फ़ील हुए रोज़े और आपकी साइड पे मौसम कैसा है। यहाँ पे तो रोज़ ही तेज़ हवाएं, ठंडी बादल और बहुत बारिश आ जाती है और जनाब इस तरह का सीन है और ठंडा ठंडा सा है वेदर। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी रोज़े महसूस ही नहीं हो रहे। और पहले तो ये होता था कि गर्मियों के रोज़े हैं और इफ्तारी में सिर्फ आप लिक्विड इनटेक ही करते हैं और खाया पिया कुछ नहीं जाता था। लेकिन अब जो है वो इतनी प्यास फील ही नहीं होती। सिंपल एक आधा ड्रिंक बनाएं और उससे भी आपका गुजारा हो जाता है, इतनी प्यास फील नहीं होती। और ये मैंने बनाई थी एंड पे एक सूखी रोटी बिकॉज़ ताया अब्बू जो हैं वो मेरे ससुर यानी कि वो फजर की नमाज़ के बाद कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो वो पराठा वगैरह नहीं लेते, बहुत कम कभी कभार लेते हैं। तो वो सूखी रोटी खाते हैं दही या जो भी सालन हो या अंडा वगैरह से। तो उनकी भी बनाकर मैंने हॉट पॉट में कर दी थी फोल्ड। और ये पराठे हो गए हैं तैयार, ऑमलेट भी आलमोस्ट तैयार हैं। और बेटा कह रहा था कि वो ऑमलेट नहीं खाएगा, वो चनों का सालन खाएगा जो हमने रात में बनाए थे। तो जी उसके लिए मैंने कर दिए हैं चने गरम और मेरा भी प्लान बन गया कि मैं अपना हिस्सा भी डाल लूँ। ये देखिए फिर मैंने और 2 चम्मच डाल दिए। और लाइट नहीं थी बिकॉज़ मौसम बाहर बड़ा ख़राब था और बारिश हो रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। तो लाइट जनाब सबसे पहले जाती है हमारे मुल्क में, ज़िंदाबाद हैं लाइट लोड शेडिंग सॉरी। और हमारी गैस की भी होती है अब तो लोड शेडिंग जी। खैर हमारे घर तो गैस है ही नहीं, हम तो फ्री हैं जी। इस सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। और ये जो देखिए हस्बैंड के लिए मैंने चाय डाल दी थी उनके मग में और अपनी चाय में हमने डाल लिया था गुड़। उनको भी गुड़ वाली चाय पिलाते हैं बट कभी कभार ही चस्का लगता है और मोस्टली वो विदाउट शुगर तो हम खैर यूज़ ही नहीं करते, विदाउट गुड़ ही पीते हैं। और ये देखें हल्की फुल्की सहरी तैयार है और मैंने कर लिया था नीट लाउंज और किचन भी हमारा जगमग हो रहा है। नमाज से पहले ही मैंने बर्तन शर्तन धोकर सब कुछ क्लीन कर लिया था।
और हर तरफ चमक धमक। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्यार का इजहार करें। और ये आ गया है जी अफ्तारी का टाइम, और मैंने आज बनाया था चना पुलाव। तो उसके लिए मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया, उसमें डाला टमाटर के पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये देखें मैंने इमली सोक करना भूल गई थी, तो मैंने अपनी वो चटनी ही 1 चम्मच डाल दी। उसके बाद चने डाल दिए थी, इसमें भून लिया उनको अच्छे से। और मैंने डाली थी 1 काली इलायची, ज़ीरा 1 टीस्पून और 2 से 3 लौंग डाले थे, और सिंपल से बनाए थे। और ये जा रही हैं इसके अंदर हरी मिर्चें, और इनको मैंने भून लिया था। और 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भून के फिर मैंने जितने में ये हो जाएं, चने हमारे गल जाएं, और मैंने उतना पानी लगा के प्रेशर लगा लिया था। और फिर मैंने डाल दिए थे इसके बाद इसमें चावल। और ये देखें जी आलू बॉयल हो रहे हैं, और ये लच्छेदार स्पाइसी पकोड़े बनेंगे आज। उनकी रेसिपी बताएंगे। बारीक आपने कट कर लेनी है पालक, प्याज और ये आलू के आपने जूलियन कट कर लेना है बहुत बारीकी से, और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी स्पाइसी आपके ये लच्छादार पकोड़े बनेंगे। ये देखें जी पानी हो गया है खुश्क, और इनको रख देंगे हम दम पर लिड लगाकर, और हमारा पुलाव तैयार है। ये देखें मैंने बनानी है आज चीज़ी पोटैटो ब्रेड स्लाइस, और उसके लिए आलू बॉयल्ड थे, और मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है और उसके अंदर इनको भून लिया है और मैश कर लिया है। और सिर्फ धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक और हरा धनिया डाला है इसमें मैंने, और अच्छे से कर लिया है मिक्स। और उसके अंदर डाल दिया है मैंने क्रश्ड चीज़ भी, मैंने क्रश करके इसके अंदर मिक्स कर दिया था, और इसको कर लिया था अच्छे से मिक्स। और पीछे बन रही है हमारी फ्राइज़, वो तो स्किप हो ही नहीं सकती बिकॉज़ दैट इज़ आवर हस्बैंड्स डिमांड, वो स्किप नहीं हो सकती, वो पूरे 30 रोज़े चलेगी। ठीक है, तो ये देखें चीज़ स्ट्रिंग्स कितने मज़े के लग रहे हैं, और ये बहुत इजी क्विक रेसिपी है। आप स्कूल स्नैक में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये देखें जी पकोड़ा मिक्स, यहाँ पे हमारी जो थी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे। नमक, लाल मिर्च, कसूरी मेथी ज़रूर आपने डालनी है, बहुत अच्छे से इसमें आता है उसका टेस्ट। और नहीं भूलना आपने पानी बहुत कम डालना है, और बेसन भी बहुत कम डालना है। ज़्यादा सब्जियाँ बेसन कम, तो बहुत मज़े के बनेंगे। और ये देखें जी हमारे बन रहे हैं पकोड़े, फ्राई हो रहे हैं। आपने साइज़ ज़रा बड़ा रखें, और मेरे टाइम कम था इसलिए मैंने सारे मिक्सचर के जो पकोड़े थे वो एक दफ़ा ही पैन में डाल के फ्राई कर लिए। अब साइज़ बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा आपके लच्छे जो हैं वो फील होंगे। यहाँ पे मैंने मैदा मिक्स कर लिया था, नमक, काली मिर्च डाल के, पानी डाल के 2 से 3 चम्मच अच्छे से उसका मैंने मिक्स कर लिया था। लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें, और एक नॉर्मल सी आपने कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। और ये देखें जी होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, जो हम स्लाइस के साइड से किनारे उतार देते हैं सैंडविच बनाते हुए। मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, और फिर उनको मैंने तवे पे सेक लिया था। जब वो क्रिस्पी हो गए तो उनको मैंने चॉपर में डाल के कर लिया चॉप। ये होममेड हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं, और ये बनाएंगे हम अपने ब्रेड पोटैटो चीज़ स्लाइस। यहाँ पे आपने ब्रेड के कर लेने हैं हाफ़ स्लाइस, एक ब्रेड के आपने 2 स्लाइस हाफ़ से कर लेने हैं। और देखेंगे हमने इसके ऊपर आपने चम्मच या फोक की मदद से अपना ये मिक्सचर अच्छी तरह से लगा देना है एक ही साइड पर। ठीक है, स्ट्रिंग देखें कितने मज़े के लग रहे हैं चीज़ के। और फिर आपने करना है मैदे में इसको डिप कर लेना है, और उसके बाद जो आपके क्रम्स हैं ब्रेड क्रम्स, उनके अंदर आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है, और इनको फ्राई कर लेना है। बहुत क्विक सा ये इवनिंग टी स्नैक है, या स्कूल में बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से लग गया था, बिल्कुल भी नहीं उतरेगा ये। और इस तरह से डिप कर लेना है इसको, एक लेयर इसकी। और ये जी होममेड ब्रेड क्रम्स हमारे आ गए हैं। महंगाई के दौर में घर बनाएं और बचत करें। और ये देखें जी हो रहे हैं फ्राई, और बहुत मज़े के बने थे, बहुत क्रिस्पी थे। और ये हमारी सिंपल सी इफ्तारी तैयार है, और बड़े मज़े के थे ये जी। अल्लाह हाफिज़।